क्वेश्चन नंबर 11, 6/13 को हमको डिवाइड करना है 3 से, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 6/13 डिवाइड बाई 3। डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, इधर जो नंबर होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। 3 के नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था, ठीक है, और 3/1 लिखा था, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1/13 इंटू 3। अगर ये कटता है तो काट सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कटता है, तो 2 इंटू 1/13, 3 की जगह क्या आ जाएगा 1, तो 13 इंटू 1, तो 2 1 जा 2/13, 2/13 हमारा आंसर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 5/6 डिवाइड बाई -10/21, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/6 इंटू 21/10, ठीक है। ये माइनस इधर ऊपर था, तो डिनोमिनेटर में आएगा, फिर माइनस 1 इंटू कर देंगे। दिखा देता हूँ किस तरह से, देखो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये माइनस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, 5/6 इंटू -21/10 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे वही कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं, तो 5 इंटू -21/6 इंटू 10, तो कटता है तो काट देते हैं, तो 5 1 5, 5 2 10, और कटता है, हाँ, 3 1 3, 3 2 6, और 3 7 21, क्या क्या बच गया, 1 इंटू -7/2 इंटू 2, तो इसको लिख सकते हैं -7/4, ये आंसर है हमारा। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे तो कर लेते हैं, तो 7 और ये 4, 4 1 जा 4, 5 6 7, 3 बचा। जो रिमाइंडर होता है उसको टॉप पे लिखते हैं, जिसे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर उसको यहाँ लिखते हैं, बाकी इधर माइनस था ना ऊपर, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है, बाहर साइड, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस, और यही आंसर है हमारा। थर्ड देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 10/33, इसको क्या लिख सकते हैं, 10/33 डिवाइडेड बाई 2/11, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे और इधर और एक रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, -11/2। हाँ, अब कुछ कटता है तो काट लेते हैं, जैसे 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो क्या बचा हमारे पास, 5 इंटू, यहाँ पर क्या -1 बचा, -1/3 इंटू 1 बचा, कर लेते हैं, तो 5 1 जा 5, ठीक है, माइनस है तो माइनस प्लस करते हैं, माइनस तो माइनस आ गया, 3 1 जा 3, तो -5/3 आंसर आएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे तो कर लेते हैं, 3 ऐसे लिखा, 5 अंदर लिखा, 3 1 3, 4 5 2 बचा, 2 यहाँ लिखा, रिमाइंडर टॉप में होता है, क्वेश्चन बगल में होता है, और डिनोमिनेटर में हमारा जिससे डिवाइड कर रहे थे वो होता है, बाहर क्या था माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, तो -1 एंड 2/3 आंसर आ जाएगा, आ गया। फोर्थ वाला देख लेते हैं, -21/22 डिवाइडेड बाई -7/11, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे -21/22, फिर डिवाइड कर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, -11/7, ठीक है। ये माइनस नीचे गया और डिनोमिनेटर में माइनस होता नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और ये माइनस फिर से ऊपर आ जाएगा, तो वही मैंने लिख दिया इधर। अब कुछ कटता है तो काट लेते हैं, 7 7, 7 3 जा 21 होता है, और 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 होता है, तो -3 इंटू -1, ये देखो -3 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 1 था, 2 इंटू 1 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस कर देंगे, तो +3/2, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 बाहर लिखेंगे, 3 अंदर लिखेंगे, फिर 2 1 जा 2, 1 बचा, रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड कर देते हैं वो नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन यहाँ बगल में लिखते हैं, यहाँ प्लस था तो बाहर प्लस लगा दो, +1 एंड 1/2 आंसर है हमारा, ठीक है। फिफ्थ वाला देख लेते हैं, 9/14 डिवाइडेड बाई -3/28, हाँ, मे भी शायद ये 28 नहीं है, शायद 26 है, ठीक है, ये 28 ही होगा, चलो 28 हम लोग लिख करते हैं। तो लिख लेते हैं 9
बाई 14, ये 9 लिखा है, 9 बाई 14 डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कन्वर्ट करेंगे तो 28/3 आ जाएगा हमारा, माइनस तो ऊपर ही रहता है, तो 3 3 ज़ा 9 और 14 2 जा होता है हमारा 14 14 2 जा 28, तो लिख लेते हैं 3 इंटू -2 और नीचे आएगा 1 इंटू 3, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस यहाँ कोई साइन नहीं था प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, -6/3 इसको लिख सकते हैं हम लोग, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और कट जाएगा तो क्या बन जाएगा -2/1, या फिर बोल सकते हैं -2 आंसर है, ठीक है। ये आएगा या फिर आंसर आएगा हमारा ये, कैसे, क्योंकि यहाँ पर 28 है जबकि यहाँ 26 है, मुझे नहीं पता कौन सा सही है, आगे कर लेते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया, पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से ऐड करते हैं, तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे 15 इंटू 4 प्लस 13 नहीं 3 था, प्लस 3, बाकी जो नीचे था वो नीचे जा, और ये 15 के साथ जो साइन था ना उसको एकदम बाहर लिख देते हैं। फिर क्या था, डिवाइड था तो डिवाइड लगा दिया, इधर भी इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे 2 इंटू 8 लिखो, या 8 इंटू 2, फिर ऊपर जो था उसको प्लस कर देते हैं, नीचे जो था नीचे ही लिखा रहेगा, बाहर जो साइन था वो इसके बाहर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 4 जा कर देते हैं, 5 4 जा 20, 0 2 4 4 5 6 60 60, आगे 60 प्लस 3, इसको करने पर 60 आया, और 60 प्लस 3 क्या बन जाएगा 63, तो 63/4, माइनस था तो माइनस लगा दिया, ठीक है। और इधर क्या था 2 8 16, 16 प्लस 5 21 आ जाएगा बाई 8, साइन किसका था बाहर माइनस का, और साथ में क्या था डिवाइड, तो डिवाइड लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड था, सॉल्व कर लेते हैं, -63/4, डिवाइड को मल्टीप्लाई कन्वर्ट करते हैं फिर रेसिप्रोकल करते हैं, तो क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 8 ऊपर आ जाएगा 21 नीचे आ जाएगा, ठीक है। कुछ कटता है तो काट लेते हैं, जैसे 4 1 जा 4 4 2 जा 8, इधर कुछ कट रहा है 3 से काटते हैं, जैसे 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर नीचे 7 आ गया, इधर 21 फिर से काट देते हैं, 7 7 7 3 जा 21, तो क्या बन गया हमारा -3 इंटू, ये माइनस साइन था तो -2 अपॉन नीचे क्या बचा 1 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 क्या जाएगा 1 आएगा, और 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 6/1 बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं 6, आंसर कितना है 6 है। आगे देख लेते हैं, बस इतना ही था।